कुछ अलग ही आलम है आज की सुबह का, और क्यों ना हो आप जैसे दिग्गजों का साथ जो है। हमारी टीम आपकी क्वायरीज का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा मांगती हूँ। नमस्कार, मैं सानवी टीएमएस की एकेडमिक हेड आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार की तरह हम इस बार भी बाड़मेर लिट फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। लिट फेस्ट, लिट साहित्य फेस्ट महोत्सव, ये एक साहित्यिक महोत्सव है जिसका मोटिव है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागरूक करना और साहित्य की महानता से अवगत कराना। जैसे कि आज की जनरेशन साहित्य को भूल चुकी है, उनको साहित्य के प्रति इंटरेस्ट और नॉलेज जगाने के लिए हमने बाड़मेर लिट फेस्ट का आयोजन किया है। आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को हमारे बाड़मेर लिट फेस्ट की थीम के बारे में बताना चाहूंगी। जो रचेगा तो बचेगा। यह कहना उचित है, जो रचेगा सो बचेगा। यह एक प्रेरणादायी मंत्र है जो हमें निरंतर सृजन की ओर प्रेरित करता है। जो रचेगा सो बचेगा, ये एक ऐसा विचार है जो हमें समाज संस्कृति में क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस दर्शाता है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति कुछ नया या सार्थक रचता है वही समाज में अपनी एक स्थायी पहचान बनाता है। जैसे कि हमारी हिस्ट्री में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो आज भी हमारे दिल और दिमाग में बसती है। यह सिद्धांत न केवल साहित्य और कला के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर एक पहलू में लागू होता है। जब जब इंसान कुछ नया रचता है तो वो अपनी दुनिया को और बेहतर बनाता है और समाज में अपने अस्तित्व को एक नई दिशा देता है। इसीलिए हमने हमारे बाड़मेर लिट फेस्ट की थीम को यह चुना है, जो रचेगा तो बचेगा। अब मैं आपको हमारे बाड़मेर लिट फेस्ट के अंतर्गत इवेंट होने वाले के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे प्राइमरी सेक्शन में है रोल प्ले, पेंटोमाइन, क्ले पोइट्री, दोहा, पपेट्री और चैंटिंग मंत्र। अब मैं विवेक से निवेदन करूंगी वो आगे की इवेंट के बारे में जानकारी दे। थैंक्स शांति कि आपने इस साल की थीम जो रचेगा सो बचेगा को इतने शानदार तरीके से सबके सामने रखा और इसकी इम्पोर्टेंस को सभी से अवगत कराया। मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे लिटरेचर एक्टिविटीज के जरिए स्टूडेंट्स को साहित्य के साथ कनेक्ट करेंगे। नमस्ते, मैं विवेक शांतिरा टीएमएस का डिसिप्लिन है। आज आप सभी को एक बहुत ही अनोखी और रोचक गतिविधि एक्टोमीटर के बारे में बताना चाहूंगा। एक्टोमीटर एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट्स एक कंसेप्चुअल बेस्ड एडवर्टाइजमेंट एक्ट करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हो सकता है जो समाज के लिए लाभकारी हो। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी का यूज करके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिस्प्ले करेंगे। यह एक्टिविटी उनके कॉन्फिडेंस को, कम्युनिकेशन स्किल्स को और परसुएशन स्किल्स को एनहेंस करती है। वे अपने थॉट्स को और अच्छे तरीके से डिलीवर करना सीखते हैं जिससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स में डेवलपमेंट आता है। ये उन्हें अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में और कुछ करने की प्रेरणा भी देती है। इसके आगे की जानकारी श्रृंगार देंगे आपको। थैंक यू सो मच विवेक, आपने एक्टोमीटर जैसी रोचक और अमेजिंग इवेंट के बारे में हमें जानना है। जब स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्किल्स डेवलप करेंगे तो उन्हें ऑडियंस एंगेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो लिट फेस्ट इवेंट्स में आगे बढ़ते हुए मैं श्रृंगार तोमर आपको एक और कड़ी के बारे में बताना चाहूंगी जो है विवाद स्विच। विवाद स्विच एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग में यूज किया जाता है। एक भाषा तो दूसरी भाषा में अपनी लैंग्वेज को क्विकली और इफेक्टिवली स्विच करने वाले पैटर्न पर ही हमारा ये इवेंट है। इस इवेंट में स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर उन्हें अपनी स्पीच प्रेजेंट करनी होगी, उस टॉपिक के फेवर में या उसके अगेंस्ट में। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब एक कंटेस्टेंट को स्विच कहा जाएगा तो उन्हें अपनी भाषा तुरंत बदलनी होगी, जैसे इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश। पर विवाद स्विच का मतलब क्या है? विवाद यानी स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक पर लॉजिकली और इफेक्टिवली बोलना होगा। इससे उनकी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स और रीजनिंग स्किल्स एनहांस होती हैं। और स्विच यानी अपनी भाषा बदलते वक्त उन्हें ना ही अपनी लाइन रिपीट करनी है, ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है। बदलनी है तो सिर्फ अपनी भाषा। इससे उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी और इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी एनहांस होती है। एक ऐसे कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि ये इवेंट बच्चों की क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को एक्सप्रेस करने का मौका देगा, साथ ही
अपनी भाषा की दक्षता का प्रदर्शन करेगा, जिससे उनके पर्सनल ग्रोथ और एकेडमिक डेवलपमेंट में भी सुधार आ सकता है। क्योंकि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में मल्टीलिंगुअल और अडेप्टेबल लोगों की बहुत जरूरत है, जिससे आधुनिक समाज को बढ़ावा मिलेगा। और मैं जयवी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे की जानकारी दें। धन्यवाद। वाह, काफी अच्छे से बताया आपको श्रीमान ने विवादित स्विच के बारे में। विवाद जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हमें जरूरत है तो विवाद के साथ संवाद की। संवाद में एक जायके की, तड़के की, और वो जायका हम हमारे इवेंट कॉमिक्स काम से डालने की कोशिश करते हैं। आप सभी को क्षमा गणी, मैं जयवी लिटफेस्ट में होने जा रहे इस इवेंट कॉमिक्स काम के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक चीज जो हमारी आत्मा को सुकून पहुंचा सकती है, वह है हास्य, हंसी, मजाक, जो जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। और यही पॉजिटिविटी हमें सफलता के परचम को लहराने में मदद करती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने लिटफेस्ट में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है कॉमिक्स कॉन, जिसे आज की दुनिया में आप स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं। इस इवेंट के माध्यम से हम पार्टिसिपेंट्स को ओरिजिनल कॉमेडी कंटेंट बनाने और डिलीवर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टिसिपेंट्स में रचनात्मकता, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और उनकी मंच पर उपस्थिति को बढ़ावा देना है। कॉमिक्स का स्कूल में सकारात्मक और आनंदमय माहौल को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है, जिससे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को समान रूप से हंसी और मनोरंजन मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्कूल में सपोर्टिव और इंक्लूसिव वातावरण विकसित करने की भी उम्मीद करते हैं, जहां स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त कर सके और कॉमेडी की दुनिया में अपनी अनोखी आवाज पा सके। पार्टिसिपेंट दूसरे कॉमेडियंस की कॉपी ना करके खुद के विचारों को रचनात्मक और व्यंग्यात्मक तरीके से अभिव्यक्त करेंगे, जिससे वे रचनात्मक अभिव्यक्ति और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में सक्षम होंगे। आज की कॉमेडी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्वच्छ हास्य या क्लीन ह्यूमर। कई कॉमेडियंस अब्यूजिव वर्ड और टॉपिक्स जो कि डिस्क्रिमिनेटरी या रेसिस्ट बेस्ड होते हैं उन्हें ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स का कंटेंट कूल, फ्रेंडली और क्लीन ह्यूमर होगा। उनके कंटेंट में कोई भी प्रकार का रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी या फिर सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो किसी को ऑफेंड करे, वैसा कंटेंट वो यूज नहीं करेंगे, जिससे हमारी स्कूल में एक हेल्दी और जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। धन्यवाद। आगे लिटफेस्ट में इवेंट्स की जानकारी आपको प्रियदर्शनी देंगी। धन्यवाद जयवी। नमस्कार, मैं प्रियदर्शनी। जयवी ने आपको एक बड़ी ही रोचक प्रतियोगिता के बारे में बताया, वैसे ही एक मजेदार इवेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, और इस इवेंट का नाम है रैप एंड ट्रैप। रैप एंड ट्रैप एक ऐसा इवेंट है जो स्टूडेंट को एक ऐसी यूनिक कला का प्रदर्शन करने का मौका देती है। रैप एक मुखर तकनीक है जो तुकबंदी, लय और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर जोर देती है। संगीत की एक शैली है जो धुन, कविताओं, शब्दों और अपने भावों के द्वारा पिरोकर गाने के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्यार्थी अपने बनाए गए रैप के माध्यम से ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस इवेंट के माध्यम से हमें स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी का पता चलता है। रैपिंग जैसे हुनर को बढ़ावा देने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए स्टूडेंट को एक मंच की आवश्यकता रहती है, और वो मंच हम इस लिटफेस्ट के दौरान उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आगे की जानकारी आपको शुरू देंगे। धन्यवाद प्रियदर्शनी। नमस्कार, मेरा नाम सुरू धारीवाल है। मैं आप सबका कई दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि विगत 2 वर्षों से आपका टीएमएस के प्रति सहयोग बेहद सराहनीय रहा है। इस वर्ष भी आपका सहयोग अपेक्षित है हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि टीएमएस लिटफेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज करता है और इसके क्या आउटकम्स हमें नजर आए। तो बेसिकली टीएमएस का मोटिव लिटफेस्ट ऑर्गेनाइज करने का है साहित्य यानी लिटरेचर की इम्पोर्टेंस समझाना है। इसलिए हम लिटफेस्ट में कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, क्रिएटिविटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट और एकेडमिक ग्रोथ होती है। इसी के साथ साथ बच्चे नए शब्द, नए अर्थ और नए साहित्यकारों से मिलने का अवसर मिलता है। So I would like to conclude this press conference by saying this: fear is obstacle in our success. यानी डर एक बाधा है हमारे सक्सेस में। And our litvest helps students
to overcome their fear. इसलिए तो हम कहते हैं जो रचेगा सो बचेगा। दयानंद। थैंक यू सुरू फॉर कंक्लूडिंग द इवेंट। अगर आप सभी को लिट फेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो प्लीज आस्क कर।